प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य की द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। नंदिनी के रक्षार्थ अपने शरीर को समर्पित करने हेतु उद्यत राजा दिलीप के प्रस्ताव की हंसी उड़ाते हुए सिंह पुनः कहता है, अथांधकारं गिरिगौवराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयस भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचिद्विहस्यार्थपतिं बभाषे। अथांधकारम, अथ प्लस अंधकारम, अथांधकारम। अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। गिरि गव्वराणाम दंष्ट्रामयूखै शकलानि कुर्वन् भूय सह भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित प्लस विहस्य, तकादहे जस्व संधि, विहस्य प्लस अर्थपतिम। यहाँ पर दीर्घ संधि है बभाषे। अन्वे अथ भूतेश्वर पार्श्ववर्ती सह दंष्ट्रामयूखै गिरिगव्वराणाम् अंधकारं शकलानि कुर्वन् किंचित विहस्य अर्थपतिं भूय बभाषे। अथ इसके बाद या तत्पश्चात। नंदिनी की रक्षा के लिए राजा दिलीप के द्वारा सिंह के समक्ष अपने शरीर का समर्पण करने के पश्चात भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतेश्वर भूतनाथ शिव के पार्श्ववर्ती पास रहने वाला, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती भूतनाथ शिव का अनुचर, भूतनाथ महादेव शिव का कुंभोदर नाम वाला सेवक, सह वह सिंह दंष्ट्रामयूखै, दंष्ट्रा बड़ा दांत जिसे दाढ़ कहा जाता है, दंष्ट्रामयूखै दाढ़ों की, मयूखै मयूख यानी किरण, दाढ़ों की किरणों से, दांतों की किरणों से गिरि गव्वराणाम अंधकारम, गिरि यानी पर्वत, गव्वर यानी गुफा, गिरि गव्वराणाम पर्वतीय गुफाओं के अंधकारम अंधकार को शकलानि कुर्वन, शकल यानी टुकड़ा, शकलानि कुर्वन टुकड़े टुकड़े करता हुआ, खंडित करता हुआ, नष्ट करता हुआ, किंचित विहस्य, किंचित कुछ, विहस्य हंसकर, कुछ हंसकर यानी उपहास के भाव में। यहाँ सिंह की हंसी से राजा के प्रस्ताव की उपहासास्पदता अभिव्यक्त हुई है। किंचित विहस्य कुछ हंसकर, अर्थपतिम, अर्थ यानी धन, पति यानी स्वामी, अर्थपति धन का स्वामी अर्थात राजा। परंतु यहाँ अर्थपति शब्द केवल राजा अर्थ का ही वाचक नहीं, अपितु अर्थपति पद से शब्दार्थ का सम्यक परिज्ञान रखने वाला या उचित अभिप्राय समझने का अधिकारी अथवा उचितानुचित विवेक संपन्न व्यक्ति, यह अभिप्राय भी यहाँ ध्वनित हो रहा है। अर्थपतिम राजा दिलीप से भूयः, भूय यानी पुनः, बभाषे कहने लगा। अथ इसके बाद भूतेश्वर पार्श्ववर्ती भूतनाथ शिव का अनुचर, सह वह सिंह दंष्ट्रामयूखै अपनी दाढ़ों की किरणों से, अपने दांतों की किरणों से गिरि गव्वराणाम अंधकारम पर्वतीय गुफाओं के अंधकार को शकलानि कुर्वन नष्ट करता हुआ, किंचित विहस्य कुछ हंसकर, अर्थपतिम राजा दिलीप से भूय पुनः बभाषे कहने लगा। क्या कहने लगा? अगले पद्य में सिंह राजा दिलीप को उसके कर्तव्य पथ से विचलित करने की असफल चेष्टा करता हुआ कहता है, एकात् पत्रं जगत प्रभुत्वं नवं वयकान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन्
विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वम्। एकात् पत्रं जगतः प्रभुत्वं नवम वयः कांतम, महलंत हो जाएगा, ये निकलेगा इदम। वपुश्च, वपुः प्लस च, विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स, तदनंतर स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य शकार, शुत्व संधि। अल्पस्य हेतुः, र का विसर्ग हो जाएगा, बहु हातुम, महलंत हो जाएगा, ये निकलेगा इच्छन। विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम्। अन्वय है जगतः एकात् पत्रं प्रभुत्वं नवम वयः इदं कांतं वपुः च बहु अल्पस्य हेतुः हातुम् इच्छन् त्वं विचारमूढ़ में प्रतिभासी। जगतः एकात् पत्रं प्रभुत्वम, जगतः संपूर्ण जगत की, संपूर्ण संसार की, एकात् पत्रम एकच्छत्र, प्रभुत्वम प्रभुता, संपूर्ण संसार का एकात् पत्रम प्रभुत्वम, एकात् पत्रम सार्वभौम, प्रभुत्वम साम्राज्य या संपूर्ण संसार का सार्वभौम स्वामित्व। नवम वयः, नवम नई, वयः अवस्था, नई अवस्था यानी युवावस्था। इदम कांतम वपुः च और इदम यह, कांतम वपुः कांतम सुंदर कमनीय, वपुः शरीर और यह सुंदर शरीर। बहु इस बहुत अधिक को, अल्पस्य हेतु हो, अल्पस्य थोड़े से के लिए, अल्पस्य हेतु हो थोड़े से के लिए, नंदिनी रूप थोड़े से के लिए, हातुम, हातुम यानी छोड़ने की, हा धातु से तुमन प्रत्यय होकर हातुम बनता है, हा धातु त्यागार्थक है। हातुम इच्छन, इच्छन यानी इच्छा करते हुए, इश धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर इच्छन, इच्छन यानी इच्छा करते हुए। हातुम इच्छन, छोड़ने की इच्छा करते हुए, त्वम तुम, आप। विचार मूढ़, विचार करने में मूर्ख, विचारेषु मूढ़, विचार मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख, मुह धातु से त प्रत्यय होकर मूढ़ बनता है, मूढ़ यानी मूर्ख। विचार मूढ़, विचार करने में मूर्ख, में मतलब मुझे, प्रतिभासी प्रतीत हो रहे हो। जगतः एकात् पत्रम प्रभुत्वम, जगतः संपूर्ण संसार का, एकात् पत्रम प्रभुत्वम, एकात् पत्रम एकच्छत्र, प्रभुत्वम राज्य। चक्रवर्ती सम्राट होने से महाराज दिलीप सार्वभौम साम्राज्य के अधिकारी थे। उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का एकच्छत्र स्वामित्व प्राप्त था। इसलिए जगतः एकात् पत्रम प्रभुत्वम, संपूर्ण संसार का एकच्छत्र साम्राज्य, नवम वयः नई अवस्था, युवावस्था, इदम कांतम वपुः च और यह सुंदर शरीर, बहु इस बहुत अधिक को, अल्पस्य हेतु हो नंदिनी रूप थोड़े से के लिए, हातुम इच्छन छोड़ने की इच्छा करते हुए, त्वम आप में मुझे, विचार मूढ़ प्रतिभासी, विचार मूढ़ विचार करने में मूर्ख, प्रतिभासी प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ सिंह के कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक गाय के लिए अपने सार्वभौम साम्राज्य का परित्याग, अपने सार्वभौम साम्राज्य, युवावस्था और सुंदर शरीर का परित्याग नितांत अविवेकपूर्ण ही कहा जाएगा। अतः राजा दिलीप का नंदिनी की रक्षा के लिए अपने शरीर का समर्पण उसे कर्तव्य विवेक शून्य अर्थात मूर्ख सिद्ध कर रहा है। आगे सिंह राजा दिलीप से पुनः कहता है, भूतानुकंपा तव चेदियं गौ
रेका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन पुनः शश्वदुप्लवेभ्यः प्रजानाथ पितेव पासि। भूतानुकंपा तव चेत इयम। तकाद है जस्व संधि चेत प्लस इयम चेदियम। गहु प्लस एका गौरेका रका विसर्ग हो जाएगा ऋत्व विसर्ग संधि। भवेत स्वस्तिमती त्वत अंते त्वदंते यहाँ पर भी जस्व संधि है तकाद। जीवन पुनः शश्वत प्लस उपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पिता प्लस इव पितेव गुण संधि है पासी। अन्वय है प्रजानाथ तव भूतानुकंपा चेत त्वदन्ते इयम एका गौ स्वस्तिमती भवेत् पुनः जीवन पिता इव शश्वत प्रजाः उपप्लवेभ्यः पासी। प्रजानाथ हे राजन तव भूतानुकंपा चेत चेत यदि तव भूतानुकंपा तव तुम्हारी भूतानुकंपा भूतेषु अनुकंपा भूतानुकंपा भूत यानी प्राणी अनुकंपा का अर्थ होता है दया भावना करुणा का भाव। भूतानुकंपा प्राणियों के प्रति दया भावना है। हे राजन तव भूतानुकंपा चेत यदि तुम्हारी प्राणियों के प्रति दया भावना है तो त्वदन्ते तुम्हारे मरने पर इयम एका गौ इयम यह एका अकेली गौ गाय यह अकेली नंदिनी गाय स्वस्तिमती भवेत स्वस्तिमती कल्याणवती। स्वस्ति शब्द से मतु प्रत्यय और उसके बाद स्त्रीलिंग में न्य प्रत्यय होकर स्वस्तिमती बनता है। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। स्वस्तिमती कल्याणवती भवेत होगी। पुनः परंतु हे प्रजानाथ जीवन जीवित रहते हुए जीव धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर जीवन जीवन यानी जीवित रहते हुए आप पिता इव पिता के समान पिता पा धातु से त्रिच प्रत्यय होकर पिता बनता है। पाति रक्षति इति पिता जो रक्षा करता है वह है पिता। पुनः किंतु जीवन जीवित रहते हुए आप पिता इव पिता के समान शाश्वत निरंतर प्रजा प्रजा की उपप्लवेभ्य उपप्लव यानी विघ्न आपदा या विपत्तियों से पासी पासी रक्षा करते रहोगे। पा धातु मध्यम पुरुष एक वचन है पासी। पा धातु रक्षार्थक है पासी यानी रक्षा करते रहोगे। तव भूतानुकंपा चेत हे राजन यदि तुम्हारी प्राणियों के प्रति दया भावना है प्राणियों के प्रति करुणा का भाव है तो त्वदन्ते तुम्हारे मरने पर यम एका गो यह अकेली नंदिनी गाय स्वस्तिमती भवेत कल्याणवती होगी। पुनः परंतु प्रजानाथ हे प्रजानाथ जीवन जीवित रहते हुए आप पिता इव पिता के समान शाश्वत निरंतर प्रजा प्रजा की उपप्लवेभ्य विघ्नों से पासी रक्षा करते रहोगे। परंतु हे प्रजानाथ जीवित रहते हुए तुम पिता के समान उपप्लवेभ्य विघ्नों से प्रजा प्रजा की शाश्वत पासी शाश्वत निरंतर पासी रक्षा करते रहोगे। सिंह के कथन का आशय है कि जिस प्रकार
संतान की रक्षा एक पिता का स्वाभाविक धर्म होता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजानाथ होता है। अपनी प्रजा की विघ्नों से रक्षा करना एक राजा का प्रधान कर्तव्य है, उसका नैसर्गिक धर्म होता है। उसके जीवित रहने से ही उसके प्रजाजन सुरक्षित रहते हैं। अतः सिंह राजा दिलीप से कहता है कि तुम्हारे मर जाने पर तुम्हारी प्रजा अनाथ हो जाएगी, इसलिए एक गाय के लिए तुम्हारे द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर मृत्यु का वरण किया जाना नितांत औचित्य विहीन है। प्रस्तुत पद्य में आए प्रजा शब्द का अर्थ जनता तथा संतान दोनों होने से श्लेष अलंकार का प्रयोग है। श्लेष का लक्षण होता है श्लिष्टै पदैरनिकार्थाभिधाने श्लेष इष्यति। यहाँ राजा दिलीप उपमेय है, पिता उपमान, रक्षा करना समान धर्म तथा उपमावाचक इव शब्द का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए पितेव पासी इस अंश में उपमा अलंकार का भी प्रयोग द्रष्टव्य है। कालिदास के उपमा सौंदर्य को विशिष्टता प्रदान करते हुए समीक्षकों ने उपमा कालिदासस्य यह उक्ति प्रचलित कर दी और उन्हें उपमा का सम्राट घोषित कर दिया। आज की कक्षा में अध्ययन किए गए तीनों पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। उपजाति प्राय इंद्रवज्रा और पेंद्रवज्रा का मिश्रण होता है। उपजाति का लक्षण है अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातीयस्ता इत्थम किलान्या स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश विदिमेव नाम। इति शुभम।